हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखें। साइंस के पेपर में आपको 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपको 1 to 20 1 मार्क के 20 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में आपको 21 to 26 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में आपको 27 to 33 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सेक्शन डी में आपको 34 to 36 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल साइंस का पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट AB is places at the center of curvature of a concave mirror. The inverted image of the object will be formed at the center of curvature. Draw a ray diagram to show this case. तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर एंड अ क्राउन ग्लास। इसका आंसर है द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज 1.33 एंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज अप्रॉक्सीमेटली 1.52। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट इज़ अ unit of measurement of the optical power of a lens. Clear? और पार्ट में क्या है, डिफरेंस बिटवीन अ कनकेव लेंस एंड अ कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस बताना है कनकेव लेंस में और कन्वेक्स लेंस में। तो डिफरेंस क्या है? अ कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, वेयर एज अ कन्वेक्स lens is thicker in the middle and thinner at the edges. Clear? उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, a person is wearing spectacles with a concave lens of suitable focal length. What kind of defect of vision is he having? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, मायोपिया। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक fittings we mostly use copper wires. Why? Due to good conductor of electricity. तो इसका आंसर क्या है? ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है? 2AgCl give rise to sunlight, 2Ag plus Cl2। क्लियर। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एमोनिया मॉलिक्यूल। तो ये भी आपकी बुक पर दिया हुआ है। उसके बाद और पार्ट में है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसका फार्मूला है C6H12। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले नंबर पर आएगा एल्युमिनियम। ठीक है। उसके बाद आएगा जिंक। उसके बाद आएगा आपका आयरन। उसके बाद आएगा कॉपर और उसके बाद लास्ट में आएगा सिल्वर। क्लियर। उसके बाद है, विच वन of the following four metals
would be displaced from the solution of its salts by other 3 metals. तो इसका सही आंसर है सिल्वर, बी पार्ट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी 4 कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। ठीक है, तो 4 कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पर है लैंड फिलिंग, ठीक है। दूसरे नंबर पर है आपका वेस्ट कॉम्पैक्शन, थर्ड नंबर पर है आपका इंसिनरेशन, ठीक है, इंसिनरेशन। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर है आपका कंपोस्टिंग, COMPOST, कंपोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग अ रिफ्लेक्स सेक्शन। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट बनाना है आपको, ये भी आप खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स दैट एग्जिबिट्स different coloration at different levels। क्लियर। एक और क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड, फॉर व्हाट पर्पज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस और सॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद है फॉर क्वेश्चन नंबर 14 to 16 2 स्टेटमेंट्स assertion A and reason R are given, select the correct answer to these questions from codes A, B, C and D। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 14th क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, assertion क्या है, when zinc is dipped in copper sulfate solution reddish brown particles are found to settle at the bottom। इसका रीज़न क्या है, जिंक डिस्प्लेसिस कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए पार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखें, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर। उसके बाद 15th क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या है आपका, पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स इज क्रॉस्ड विद अ पी प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स, ऑल द फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन आर वायलेट। रीज़न है वाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका सी पार्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर। उसके बाद 16th क्वेश्चन है आपका, असर्शन क्या है, फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। रीज़न है द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू but R is the correct explanation of the assertion। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 के कुछ 5 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, इसको आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 17 को आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका सही आंसर है बी पार्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट इज, सेकंड का आएगा बी पार्ट। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। थर्ड क्वेश्चन है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ, इसका क्या आंसर आएगा,
इसका आएगा फर्स्ट ए पार्ट, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। क्लियर। उसके बाद है करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ, इसका आंसर है टेम्परेरी मैग्नेट, बी पार्ट। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 18 को आप अच्छे से पढ़ें। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, तो इसका सही आंसर है आपका बी पार्ट, डिक्रीजेज। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, ए पार्ट। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए पार्ट। ठीक है, फ्लोरीन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका when we go down the group in a periodic table a new shell of electrons is added, इसका सही आंसर है फोर्थ पार्ट का डी, इट रिमेन्स सेम डाउन द ग्रुप। क्लियर। फिफ्थ पार्ट है आपका when we go down in a periodic table only physical प्रॉपर्टीज शो वेरिएशन। ठीक है, इसका ए पार्ट सही आंसर है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज शो वेरिएशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अच्छे से पढ़ें इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अ सब्सटेंस हैविंग अ पीएच वैल्यू ऑफ 12 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बी पार्ट। क्लियर। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ वीक एसिड्स रेंजेस फ्रॉम 5 to 7। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, तो इसका सही आंसर है बी पार्ट। क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है सी पार्ट। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, इसका सही आंसर है बी पार्ट। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड कब बढ़ती है, जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। ठीक है, जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द थ्री आर्स दैट विल हेल्प अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्गर टर्म आर रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपको मूवमेंट इज, इसका सही पार्ट क्या है, इसका सही आंसर है टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, ए पार्ट इसका सही आंसर है। क्लियर। उसके बाद सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट कंसीडर द व्यू पॉइंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, सी पार्ट। उसके बाद क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इको फ्रेंडली, तो इसका सही आंसर है यूजिंग विंड मिल्स टू जनरेट पावर फॉर इरिगेशन। ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में देखें आप, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये आप अच्छे से करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी यहाँ से आपको 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो जाएं।
क्लियर, आप इनको अच्छे से देखें। तो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।